फेमस है। और हम आज एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अ पीस ऑफ एडवाइस दैट स्टॉप्ड अ बैड हैबिट इन यू। कभी कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने आपको सलाह दी और आपकी कोई गलत आदत थी जो छूट गई, लेट सोने की हो या चाय पीने की हो या समय बर्बाद करने की हो या एक्सरसाइज ना करने की हो, कोई गलत आदत आप में हो जो आपको किसी ने समझाया, सलाह दी और वो आपने छोड़ दी हो, राइट? We have a lot of bad habits sometimes, and when we meet the right person, we get advice, we give up those bad habits. जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमें सही सलाह देता है, हमें उसकी बात समझ में आती है, तो हम उनकी सलाह से वो गलत आदतें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह का कुछ चैप्टर है कि आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सही तरीके से देखें। अ कोट और प्रोवर्ब दैट यू लव टू यूज। कोई ऐसा मुहावरा, कोई कहावत, कोई सेइंग है जो आपको बहुत पसंद है। जैसे वो कहते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और बहुत सारे लोगों के अपने अपने फेमस कोटेशंस होते हैं और फेमस मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, जिसे देख के हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है। तो एक अपनी पसंद का ऐसा कोट लिख कर अपनी अलमारी पे या अपने कमरे पे कहीं जरूर लगाओ, ताकि आप जितनी बार उसको देखो आपको उससे मोटिवेशन मिले। ठीक है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको जिंदगी भर की सीख सिखाई हो। बहुत बार जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये जो मैंने सीखा है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। कई बार दादी जी कुछ समझाती हैं, कभी मम्मी पापा कुछ समझाते हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग कई बार हमें बहुत सारी चीजें समझाते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहती है। ठीक है, many slang expressions and terms are used for people having positive or negative traits. तो स्लैंग्स होते हैं, एक तरह से मुहावरे होते हैं जो हम आम तरह के लोगों के लिए, जो आम जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। काउच पोटैटो। काउच पोटैटो एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो सारे दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। दैट्स अ काउच पोटैटो। वरी वॉट, वो इंसान जो 24 घंटे चिंता ही करता रहता है, चिंता ही करता रहता है। जब भी उनसे बात करो वो किसी ना किसी चीज की उनको चिंता हो रही होती है, तो ऐसे इंसान को वरी वॉट कह देते हैं। फडी डडी। फडी डडी कहते हैं ऐसे इंसान को जो बदलना नहीं चाहता, इसको लगता है मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। वो पुराने जमाने के कपड़े पहनेंगे या उस तरह की सोच रखेंगे, या कुछ भी आप उनको नया समझा दें, बता दें, वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते। उनको फडी डडी कह देते हैं। वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब वो लोग जो दूसरों का मूड खराब कर दे। ये अच्छा खासा सबका मूड था और तुमने अब सबका मूड खराब कर दिया। यूर अ वेट ब्लैंकेट। विज। विज कहते हैं जीनियस को, जो बहुत होशियार, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, कि तुम तो कमाल हो, तुम तो साइंटिस्ट हो, तुम जीनियस हो, यूर अ विज। ब्लैक शीप। ब्लैक शीप कहते हैं उस इंसान को, कहते हैं जिसने कहते हैं ना ब्लैक शीप इन द फैमिली। ब्लैक मतलब वो इंसान जो बाकी सबको शर्मिंदा करे, जो लगता है कि सबकी नाक कटवा दी इस इंसान ने। दिस पर्सन इज अ ब्लैक शीप।
तो ब्लैक शीप इज अ शेमफुल पर्सन. लाइव वायर वो इंसान होता है जो हमेशा एनर्जी से भरा रहता है और यहाँ कूदे, चलो वहां चलते हैं, ये करते हैं. जो कुछ लोग होते हैं ना वो हमेशा बड़े एनर्जेटिक रहते हैं और उनके कमरे में आने से जिंदा दिली सी आ जाती है. तो सच पर्सन इज अ लाइव वायर. तो लाइव वायर आपका हो जाएगा वेरी एनर्जेटिक एंड एक्टिव. ब्लैक शीप आपका हो जाएगा शेमफुल पर्सन. विज आपका हो जाएगा ब्रिलियंट और जीनियस. वेट ब्लैंकेट आपका हो जाएगा जो औरों का मूड खराब कर देता है, स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन और मूड. फडी डडी हो जाएगा वो इंसान जो बदलना नहीं चाहता, ओल्ड फैशन और रिफ्यूजेस टू चेंज. वरीवाट जो जब देखो चिंता ही करता रहता है किसी ना किसी चीज की, ऑलवेज नर्वस और वरीड. काउच पोटैटो जो सब्जी को जहां रख दो वो वहीं रखी रहती है ना. काउच इज बेड, बिस्तर. पोटैटो इज आलू. जो इंसान मानो आलू प्याज की तरह एक ही जगह पड़ा रहे, सो लेजी एंड गुड फॉर नथिंग. ठीक है, उसको कहते हैं काउच पोटैटो. अच्छा, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्ट ठीक है, जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो आशावादी होता है. उसको कहते हैं ग्लास में आधा ग्लास पानी है तो उसको आधा ग्लास भरा दिखेगा. जो पेसिमिस्ट होगा उसको आधा ग्लास खाली दिखेगा. तो नजरिया हमारा हमें आशावादी या निराशावादी बनाता है. और सेम सिचुएशन में दोनों का सोच, दोनों का नजरिया अलग होगा. जैसे फेलियर इन एग्जाम, कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया तो ऑप्टिमिस्ट कहेगा कि मेरे पास दूसरा मौका है, इस बार मैं अच्छे से करूंगा और अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा. पेसिमिस्ट कहेगा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, देखा मैं तभी तो फेल हो गया, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे ये नहीं करना सब्जेक्ट. लूज अ गुड अमाउंट ऑफ कैश, अगर ऑप्टिमिस्ट का अच्छा खासा पैसा गुम जाता है तो वो क्या सोचेगा, चलो कोई बात नहीं, किसी गरीब के काम आ गया होगा. पेसिमिस्ट सोचेगा कि मेरा बहुत नुकसान हो गया, अब मैं इस नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा. अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल, अचानक वेदर खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, तो पेसिमिस्ट को इसमें भी नेगेटिव दिखेगा, निराशावादी दिखेगी, और ऑप्टिमिस्ट इसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लेगा. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अपनी समझ से लिख सकते हैं. कायदे की बात यह है कि आशावादी होना और निराशावादी होना एक सोचने का तरीका बन जाता है, लेकिन जो आशावादी होता है वो मुश्किल समय में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेता है. देखो, लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर, आपको लगेगा कि एक भिखारी से हम क्या सीख सकते हैं, वो तो भिखारी, खुद ही भिखारी है बेचारा. लेकिन नहीं, सुधा मूर्ति ने उनकी लाइफ से भी कुछ ऐसा निकाल लिया जिससे हम और आप कुछ सीख सकते हैं, तभी हम आज ये स्टोरी पढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब सुधा मूर्ति आप आशावादी हुई या निराशावादी? आशावादी, राइट? ओके. Meena is a good friend of mine. She's an LIC officer earning a good salary. But there was always something strange about her. She was forever unhappy. When I met her, I would start to feel depressed. सुधा मूर्ति कहती है कि मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी मीना, एक LIC ऑफिसर थी, उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, लेकिन वो हमेशा उदास रहती थी, और जब भी मैं उससे मिलती थी मेरा भी मन अजीब सा हो जाता था, मैं भी उस उदासी के घेरे में
आ जाती थी। ठीक है, कई बार होता है ना, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, हमारा भी मन खराब हो जाता है. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. तो कहते हैं कि उनकी जो उदासी थी वो उनके आसपास भी फैल जाती थी और ऐसा लगता था जैसे उनके पास कुछ भी अच्छा कहने को नहीं है, किसी के भी बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी स्थिति के बारे में वो कभी भी उनके मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलता था. फॉर इंस्टेंस, तो वो एक एग्जाम्पल देती हैं, एक उदाहरण के तौर पे कहती हैं कि मैं उनसे बोलूं कि मीना, डिड यू नो राकेश हैज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल? कि मैं उसको बताऊं कि तुम्हें पता है राकेश अपने स्कूल में फर्स्ट आया है. मीना's immediate response would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. कहते और राकेश के लिए खुश होने के बजाय उनका क्या रिस्पॉन्स होता कि हाँ, उसके पापा तो स्कूल टीचर हैं, वो फर्स्ट नहीं आएगा तो कौन आएगा, राइट? तो उस बच्चे ने जो मेहनत की है उस मेहनत को नजरअंदाज करके वो उसमें भी कुछ नेगेटिव, नकारात्मक ढूंढ लेती है. इफ आई सेड, मीना, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? Meena would be pessimistic. When a pony is young, he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time. Shweta will be uglier than anyone you know. कहते हैं अगर उनको बोलो कि देखो श्वेता कितनी सुंदर है ना, तो वो कहती थी कि अभी तो उसकी उम्र कम है, इस उम्र में तो सभी सुंदर लगते हैं, जब इसकी थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाएगी तब देखना ये सबसे बदसूरत लगेगी, इससे बदसूरत इंसान तुमने देखा नहीं होगा. कितनी ज्यादा नेगेटिव चीज है बोलने के लिए, कितनी नकारात्मक, कितनी निराशावादी, राइट? इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग टू से, वेरी पेसिमिस्टिक. तो मीना बिल्कुल अति थी. मीना, it's a beautiful day, let's go for a walk. No, the sun is too hot and I get tired if I walk too much. Besides, who says walking is good for health? There is no proof. कहते हैं अगर उनको बोलो कि देखो मीना, बहुत अच्छा मौसम है, चलो घूमने चलते हैं, सैर पे चलते हैं, तो कहती नहीं नहीं, बहुत गर्मी है, सन बहुत गर्म है और मैं थक जाऊंगी अगर मैं ज्यादा चलूंगी तो, और वैसे भी कौन कहता है कि वॉकिंग सेहत के लिए अच्छी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है. तो बेसिकली वो एक्सपर्ट थी हर सिचुएशन में कुछ नेगेटिव ढूंढने के लिए. दैट वाज मीना. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. तो उन्हें हर चीज से शिकायत थी. वो अकेली रहती थी क्योंकि उनके माँ बाप दिल्ली में रहते थे और वो अपने माँ बाप की अकेली बच्ची थी. एक ही बच्चा था, उसके कोई भाई बहन नहीं थे, अकेली थी, इकलौती थी अपने माँ बाप की, और उसे हर चीज में कमी निकालने की आदत थी. इसलिए किसी को उससे मिलना अच्छा नहीं लगता था और उससे मिलने कोई नहीं आता था. Because she was in pleasant company and nobody wanted to visit her. Then one day Meena was transferred to Mumbai and soon we all forgot about her. तो फिर मीना की ट्रांसफर मुंबई हो गई और हम सब उसके बारे में भूल गए. तो क्योंकि उससे बात करके किसी को अच्छा लगता ही नहीं था तो उसके कोई टच में भी नहीं रहा. जैसे उसकी बदली हुई, उसका ऑफिस चेंज हुआ, सब उसके बारे में भूल गए. Many years later, I found myself caught in the rain at Bombay's
फ्लोरा माउंटेन। मुंबई को पहले बॉम्बे कहते थे, तो इसलिए पुरानी स्टोरी है, तो इसमें बॉम्बे ही लिखा हुआ है। It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Akbaralis, a popular department store, waiting for the rain to subside. कहती मैं एक दिन मुंबई में थी, बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छतरी नहीं थी, तो मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर के पास खड़ी हुई थी कि जब बारिश रुकेगी तब मैं जाऊंगी। Suddenly I spotted Meena. My first reaction was to run, even in that pouring rain. तो कहते हैं मैंने बहुत दिनों बाद मेरे को अचानक मेरे सामने मीना आ गई और मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि मुझे इससे नहीं मिलना। बारिश में भी मैं भागने के लिए तैयार थी कि मुझे इससे नहीं मिलना। I was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints. कहते मुझे लगा फिर ये बहुत सारी निराशावादी बातें करने वाली है और शिकायतों का पिटारा खोलने वाली है, मुझे ये सब नहीं सुनना। However, I couldn't escape. She had already seen me. कहती लेकिन मैं बच नहीं पाई, वो मुझे देख चुकी थी। And caught hold of my hand warmly. मेरे पास आई और उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। What's more, she was very cheerful. कहते और वो तो ठीक है, लेकिन मीना cheerful थी, खुश थी, जो मैंने कभी नहीं देखा था। Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? तो मीना ने एक्साइटेड होके कहा कि मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ, पुराने दोस्तों से मिलके अच्छा लगता है, आपको यहाँ देख के अच्छा लगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? What are you doing here? I explained that I was in Bombay on an official work. तो मैंने बताया कि मैं बॉम्बे किसी काम से आई हूँ। Then stay with me tonight, she said. Let's chat. Do you know that old friends and memories are precious and rare? तो कहते हैं कि फिर ऐसा करना, तुम मेरे पास ही रुकना, हम खूब पुरानी बातें करेंगे, और तुम्हें तो पता ही है पुरानी बातें, पुराने दोस्त कितने प्रेशियस और रेयर है। तो वो सुधा मूर्ति को कहती है कि आप मेरे पास रुकिएगा, हम पुरानी बातें करेंगे। ठीक है। I couldn't believe it. Was this really Meena? I pinched myself hard to make sure it wasn't a dream. तो कहती है मैंने तो मीना को इतना खुश, चहचहाते हुए और इस तरह की बातें करते हुए कभी नहीं देखा था। कहती मुझे लगा कि ये सब एक सपना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मीना इतना बदल गई है। But Meena was really standing there right in front of me, squeezing my hands, smiling, and yes, she did look happy. कहते लेकिन मेरे सामने जो मीना थी वो बहुत खुश थी, स्माइल कर रही थी और उसे देख के लगता था कि वो वाकई में खुश है। In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. कहते जब मैं उसके साथ बैंगलोर में रहती थी, मैंने एक बार भी उसके चेहरे पे इस तरह की मुस्कुराहट नहीं देखी थी। A few strands of gray in her hair reminded me that years had passed. There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than before. तो कहते हैं उसके बाल थोड़े से बाल सफेद होने लगे थे और चेहरे पे झुर्रियां, उम्र का निशान शुरू हो गया था, झुर्रियां आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो खुश थी, और जो इंसान खुश होता है उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही रौनक होती है। Finally, I managed to say, "No, Meena, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner.
Give me your card and I'll keep in touch with you, I promise. तो सुधा मूर्ति ने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती, मुझे आज एक डिनर के लिए जाना है और मुझे अपना एड्रेस दे दो, अपना कार्ड दे दो, मैं तुम्हें फोन करूंगी या तुम्हें I'll be in touch with you. For a moment, Meena looked disappointed. Let's go and have tea at least, she insisted. But Meena, it's pouring. So what? We'll buy an umbrella and then go to the Grand Hotel. We won't get a taxi in this rain, I grumbled. So what? We'll walk. I was very surprised. कहते मीना को दुख हुआ जब मैंने कहा कि मैं उसके पास नहीं रुकने वाली हूँ, तो मीना कहती है चलो कम से कम चाय तो पी सकते हैं हम. तो सुधा जी ने बोला कि नहीं, लेकिन मीना बारिश हो रही है. कहती तो एक अम्ब्रेला खरीद लेंगे और फिर होटल चले जाएंगे. फिर सुधा जी ने बोला कि इस बारिश में तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी. कहती कोई बात नहीं, हम चल के जाएंगे. तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. This wasn't the same Meena I had known. Today she seemed to be ready to make any number of adjustments. कहते मैं ये देखकर हक्की बक्की रह गई. मैंने ये वाली मीना तो कभी देखी ही नहीं थी. ये मीना तो एडजस्ट करने के लिए तैयार थी और किसी चीज से के बारे में शिकायत करने के बजाय वो सॉल्यूशन ढूंढ रही थी. उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट था कि कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढो, शिकायत क्या करनी है. उन्होंने कहा बारिश हो रही है तो कहते हैं अम्ब्रेला खरीद लेंगे. कहते हैं टैक्सी नहीं मिलेगी तो कहते हैं चल के चले जाएंगे. तो हर समस्या का उनके पास समाधान था और ये उनमें बहुत बड़ा चेंज आया था. We reached the Grand Hotel drenched. By then the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena that I had known. I was quite curious. कहती हम ग्रैंड होटल पहुंचे बारिश में, पूरी तरह हम भीग गए थे. ड्रेंच मतलब पूरी तरह कपड़े हमारे भीग चुके थे बारिश में. लेकिन वो कहती है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि मीना इतना बदल गई. Tell me, Meena, is there a Prince Charming who has managed to change you so? तो मैंने मीना से पूछा कि मीना, क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? क्या कोई तुम्हारी जिंदगी में आया है जिससे तुम्हें इतना बड़ा बदलाव आया है? Meena was surprised by my question. No, there isn't anyone like that, she said. Then what's the secret of your energy? I said, like Tandulkar does in the advertisement. Tandulkar की एक ad आती थी ना, what's the secret of my energy? What's the secret of your energy? कहती मैंने तेंदुलकर के तो मीना ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. कहती फिर मैंने उससे पूछा कि फिर तुम्हारी एनर्जी का सीक्रेट क्या है? She smiled. A beggar changed my life. तो मीना ने कहा कि एक भिखारी से मिलके मेरी जिंदगी बदल गई. I was dumbfounded and she could see it. तो सुधा मूर्ति जी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखा, किसी साइंटिस्ट को देखा, किसी टीचर को देखा, किसी पढ़े लिखे को देखा, किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा, उनसे तो हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन एक भिखारी से मिलके इसकी जिंदगी चेंज हो गई. ये कैसी बात हुई? ये सुनकर सुधा जी के होश उड़ गए. ठीक है. Yes, a beggar, she repeated as if to reassure me. तो मीना ने दोबारा बोला हाँ, एक भिखारी, एक beggar. He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. As you know, I was a chronic pessimist. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him, nor did he speak to me. कहती है कि मेरे घर के सामने
एक बहुत ही बुजुर्ग भिखारी रहता था अपनी पोती के साथ, 5 साल की पोती के साथ। तो कहती है तुम्हें तो पता है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग निराशावादी थी। मैं उसको अपना बचा हुआ खाना दे देती थी रोज, लेकिन मैंने कभी उससे बात नहीं की और कभी उसने मुझसे बात नहीं की। ठीक है, तो कहती है one monsoon day I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. कहती एक दिन बारिश हो रही थी और मैंने बारिश को कोसना शुरू कर दिया। I didn't know why I did that because I wasn't even getting wet. कहती मैं तो कमरे के अंदर थी, मैं तो बारिश में भीग भी नहीं रही थी, लेकिन मैं बारिश को क्यों गालियां दे रही थी मुझे खुद भी नहीं पता। That day, I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers. They went hungry, I'm sure. कहते उस दिन क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं उन दोनों को खाना नहीं दे पाई और वो दोनों भूखे सोए होंगे, मुझे पक्का यकीन है। However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping, and screaming joyously as if they were in paradise. Hunger and rain did not matter. कहते मैं बंद कमरे में थी, मैं बारिश में भीग भी नहीं रही थी और मैं बारिश को कोस रही थी, और मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वो दोनों दादाजी और उनकी पोती बारिश में खेल रहे थे, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो सड़क पे ट्रैफिक नहीं था, तो दोनों सड़क पे खेल रहे थे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और हंसी की किलकारियां उठ रही थी जैसे वो किसी स्वर्ग में हो। वो भूखे थे और बारिश हो रही थी, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। They were totally drenched and totally happy. I envied their zest for life. कहते वो पूरी तरह बारिश में भीगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों बहुत खुश थे। और कहते मुझे उनकी खुशी देखकर जेलसी हुई, मुझे ईर्ष्या हुई, मुझे जलन हुई कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं। That scene forced me to look at my own life. I realized I had so many comforts, none of which they had. But they had the most important of all assets, one which I lacked. They knew how to be happy in life as it was. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. I found that I had more to be grateful for than most people could imagine. That day, I decided to change my attitude towards life using the beggar as my role model. कहते जब मैंने ये सीन देखा तो इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मेरे पास तो इतना कुछ है जिंदगी में, मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। कहती मैंने यहाँ तक की एक लिस्ट बनाई कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है जिंदगी में, और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं कितनी नाशुक्रगुजार हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करती। और फिर मैंने उस भिखारी को अपना रोल मॉडल मानकर, अपना आदर्श मानकर अपने में बदलाव लाना शुरू किया।
ठीक है, तो उन्होंने उसको अपना आदर्श बनाया और अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया. After a long pause, I asked Meena how long it had taken her to change. तो बहुत मुझे ये सब समझने में थोड़ा सा टाइम लगा और फिर मैंने मीना से पूछा कि तुम्हें पूरी तरह बदलने में तुम्हें कितना समय लगा. Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. Now nothing matters. I'm always happy. I find happiness in every small thing, in every situation and in every person. तो कहती है जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया तो मेरे को 2 साल लगे पूरी तरह बदलने में, लेकिन अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ और किसी भी सिचुएशन में मैं कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेती हूँ. Did you give any guru dakshina to your guru? तो सुधा जी ने पूछा कि तुमने अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा दी क्या? उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लाए. तो यहाँ पे गुरु किसको कह रही है? वो उस भिखारी को जिनसे उनकी लाइफ चेंज हुई थी. No, unfortunately, by the time I understood things, he was dead. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. तो कहती है नहीं, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी जब तक मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे कितना बड़ा जिंदगी में पाठ सिखाया है. लेकिन उनकी जो पोती थी उसको मैंने बोर्डिंग स्कूल में उसको भेजा और उसका खर्चा उठाने का निर्णय लिया. तो these are lessons of life from a beggar. कितनी सुंदर कहानी है, कितना सुंदर लेसन है. अगर हम अपनी आंख नाक खुली रखें, अपना स्वभाव उस तरह का रखें, तो हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाने की क्षमता रखता है. अच्छा चलो अब एक्सरसाइजेस करते हैं. इंग्लिश वर्कशॉप. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अटरेंस. अटरेंस मतलब जो बोला गया है, जो डायलॉग है. किसने कहा है? हु सेड. किसने कहा? टू होम. किसको कहा? आप नोट्स ले रहे हैं बेटा? लिख रहे हैं आंसर्स? Shweta is a very good. Please write. Shweta is a very beautiful girl, isn't she? ये किसने कहा? सुधा जी ने कहा. किसको कहा? मीना को कहा. When a pony is young, he looks handsome. ये मीना ने कहा. किसको कहा? सुधा जी को बोला. It's a beautiful day. ये किसने कहा? It's a beautiful day. ये सुधा जी ने कहा. किसको कहा? मीनू को कहा, मीना को कहा. शुरू में कहते हैं ना, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक. तो ये ऑथर ने कहा. ऑथर कौन है? सुधा मूर्ति जी. नो, द सन इज टू हॉट. ये who said? Meena said this. To whom? To the author, to Sudha Murthy. I'm all excited. It's nice to meet old friends. Ye, who said? Meena said this. To whom? She said this to Sudha Murthy. Let's chat. Meena said this to Sudha Murthy. जब वो लोग मुंबई में मिलते हैं, right? We won't get a taxi in this rain. ये ऑथर सुधा मूर्ति जी ने बोला. किसको कहा? मीना को कहा. Then what's the secret of your energy? ये सवाल सुधा जी ने पूछा था. सुधा मूर्ति said to Meena, a beggar changed my life. ये
मीना ने बताया था. So Meena said this to whom? To the author Sudha Murthy. Okay. Now the second question is true and false. आपका homework होगा question 1, 2, 3 and 4. ठीक है. First 4 questions आपका homework होगा. State whether the following statements are right or wrong. Correct the wrong ones. तो ये आपको टिक और क्रॉस करना है. जो सेंटेंस, जो स्टेटमेंट सही है उनको टिक करना है, जो गलत है उसको क्रॉस करके आपको सही स्टेटमेंट लिखना है. The author and Meena were great enemies. ये गलत है. Author and Meena were good friends. Right? कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि वो दोनों enemies थे, दुश्मन थे. Meena was a very cheerful person initially. ये गलत है. मीना इनिशियली बहुत ही पेसिमिस्टिक और नेगेटिव पर्सन थी. तो पहले दोनों सेंटेंसेस गलत है. मीना स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट इन दिल्ली. ये सही है. मीना स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट, बट उनके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे, वो बैंगलोर में रहती थी. तो ये भी गलत है. मीना स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट इन बैंगलोर. ठीक है. मीना वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स. ये गलत है. मीना वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स. वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी. The author spotted Meena at Bombay's Flora Fountain. ऑथर जब मुंबई जाती हैं तो हाँ, तो कहती हैं I caught myself in the rain at Bombay's Flora Mountain. It was raining. I was standing near a department store. तो हाँ, that is where she was. The author spotted Meena at Bombay's Flora Fountain. ये सही है. The beggar and the young girl were playing on the road because there was a lot of traffic. ये गलत है. सड़क पे ट्रैफिक नहीं था बारिश की वजह से, इसलिए वो दोनों वहां पे सड़क पे खेल रहे थे. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. ठीक है. The scene of the beggar and the girl made Meena peep into her own life. जब मीना ने उस बच्ची को और उस भिखारी को बारिश में खेलते हुए देखा, तो इस घटना ने मीना को मजबूर किया अपनी जिंदगी में झांकने के लिए. ये बिल्कुल सही है. ठीक है. The beggar became Meena's role model. ये बिल्कुल सही है. मीना ने ठाना कि मुझे उस भिखारी के जैसे अपना स्वभाव बनाना है, उनके जैसी सोच मुझे बनानी है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, और उन्होंने उस भिखारी को अपना रोल मॉडल बना लिया. It took Meena almost 2 years to put the change into effect. ये भी सही है. मीना कहती है मुझे तकरीबन 2 साल लगे अपना स्वभाव पूरी तरह बदलने में. Meena was able to give Guru Dakshina directly to her Guru, the beggar. मीना अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे पाई. ये गलत है, क्योंकि जब तक उसने गुरु दक्षिणा देने का सोचा और भिखारी की मौत हो चुकी थी, तो मीना was not able to give गुरु दक्षिणा directly to her Guru, the beggar. तो उन्होंने इनडायरेक्टली गुरु दक्षिणा दी उनकी पोती को स्कूल में एडमिशन दिला के.
बोर्डिंग स्कूल भेज के। ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। मीना, who is an LIC officer, is a pessimistic person, an optimistic person, a disabled person. Disabled तो वो नहीं है, disabled वो होता है किसी का जिसका जो किसी तरह से अपंग हो। वो अपनी सोच से अपंग थी, वो शरीर से अपंग नहीं थी। तो she was a pessimistic person. The writer was standing near Akbar Alice, a popular department store, because she was waiting for Meena, she was waiting for the rain to stop, she wanted to buy something. She was waiting for the rain to stop, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो बारिश को रुकने का इंतजार कर रही थी। वो उनको नहीं पता था कि मीना वहां उन्हें मिल जाएगी और ना उनको वहां से कुछ खरीदना था। The only thought in the writer's mind till they reached the Grand Hotel was why the rain was not stopping, what had brought about such a change in Meena, how the beggar had changed the entire life of Meena. तो जब वो बारिश में होटल की तरफ चल के जा रहे थे तो राइटर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, राइटर माने सुधा मूर्ति जी, कि बारिश क्यों नहीं रुक रही है, मीना में इतना बदलाव कैसे आया, या भिखारी ने मीना की जिंदगी कैसे बदली। जब वो होटल की तरफ जा रही थी तब तक तो सुधा मूर्ति जी को पता ही नहीं था बेगर वाली बात, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। बारिश में भी, बारिश की भी कोई बात नहीं थी। पूरा टाइम वो यही सोच रही थी कि मीना में इतना बदलाव कैसे आया, what had brought about such a change in Meena. Meena sponsored the granddaughter of the beggar because she was alone in her life after his death. It was a token of respect for the beggar. She was rich and so she wanted to help. तो मीना ने उस भिखारी की पोती का खर्चा क्यों उठाया, क्योंकि वो अकेली थी, क्योंकि वो उस भिखारी को अपना सम्मान प्रकट करना चाहती थी, या वो बहुत अमीर थी और उनके पास पैसा था और वो मदद करना चाहती थी। वो उन्होंने उस भिखारी की रिस्पेक्ट के लिए किया, क्योंकि मैं उनका कहना था कि मैं उनको जीते जी तो नहीं दे पाई गुरु दक्षिणा, न उनके जाने के बाद उनकी पोती की पढ़ाई का अगर मैं खर्चा उठाती हूँ तो वो एक उनके लिए गुरु दक्षिणा होगी, राइट। इट वॉज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बेगर। अच्छा, how did the beggar change Meena's attitude? तो उस भिखारी से मिलके मीना का एटीट्यूड कैसे बदला, तो ये आप, ये जो वेब है आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बदला। He was playing joyfully in the rain, वो बारिश में खुशी खुशी खेल रहे थे, जबकि ये घर के अंदर बैठे हुए भी बारिश को कोस रही थी। Happiness despite hunger, मीना को पता था कि वो खाली पेट है लेकिन फिर भी वो दोनों खुश थे, वो शिकायत नहीं कर रहे थे कि हम तो भूखे हैं। नो कंप्लेंट इन लाइफ, वो सड़क पे रह रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास शिकायत करने के इतने मौके हैं लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहे थे, राइट। नो कंप्लेन्स एंड देन एंजॉयिंग सिंपल थिंग्स। उनके पास कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं थी खेलने कूदने के लिए, लेकिन वो फिर भी खुश थे। छोटी बारिश जैसी चीज में, बारिश को वो एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, वो हंस रहे थे। तो उनको छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करना आता था।
और उनका जो लाइफ के लिए जेस्ट था, जो जिंदगी में उनकी एनर्जी थी, उनकी सोच और स्वभाव देखकर मीना को प्रेरणा मिली अपनी जिंदगी बदलने के लिए, राइट? एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये सब आप इस वेब में लिख सकते हैं, और ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हाउ डिड मीना शो हर ग्रेटिट्यूड टू हर गुरु? तो गुरु ने अपने गुरु को उन्होंने आभार कैसे प्रकट किया? ठीक है, दिस यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स कि मीना sent her guru's granddaughter to school, she sponsored her education, and that is how Meena showed her gratitude to her guru. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 सेंटेंसेस कि मीना किन चीजों से परेशान होती थी शुरू में। आप स्टोरी से वो कहानियां वो सेंटेंसेस लिख सकते हैं। ये ऑपोजिट्स हैं, फाइंड एंटोनिम्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी में से आप ये विपरीतार्थी शब्द निकाल सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट, ड्रिजल का ड्रिजल का पोरिंग, न्यू का ओल्ड, लाई का ट्रूथ, अगली का ब्यूटिफुल, फ्राउंड का स्माइल्ड, हेल का पैराडाइज, हैप्पी का अनहैप्पी, डिसरिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट, और अनइम्पॉर्टेंट का इम्पॉर्टेंट या प्रेशियस। ठीक है, ये सब आपको कहानी में मिल जाएगा। क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, जिसमें इस चैप्टर के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आप इनको बाद में लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय 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 बेटा। बेटा लिख कर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक।